हिंद का नारा लेकर के भारत के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। कैसे छद्म रूप से लोगों में भ्रम पैदा हो। जलालुद्दीन ने अपना उपनाम रख दिया था छांगुर बाबा। गजवाए हिंद, दोस्तों ये शब्द शायद आप सभी लोगों ने जरूर सुना होगा। गजवाए हिंद का मतलब होता है कि एक ऐसा अभियान जिसमें इस्लाम की सेना पूरे भारत पर कब्जा करेगी और पूरे भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बना दिया जाएगा। इसीलिए आपने कई बार सुना होगा कि देश के तमाम नेता कई बार इस शब्द को लेकर भारत की जनता को आगाह करते रहते हैं। हाल ही में यह शब्द गजवाए हिंद फिर से सुर्खियों में आ गया जब अपने एक भाषण के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका जिक्र कर दिया और एक ऐसा बयान दे दिया जिसे सुनकर गजवाए हिंद का सपना देखने वालों की तशरीफ पीली पड़ जाएगी। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिन के दौरे पर शनिवार को बलरामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने आम जनता को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ लोग हिंदुस्तान की धरती पर गजवाए हिंद का सपना देखते हैं। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने गजवाए हिंद का सपना देखने वालों को एक ऐसी चेतावनी दे डाली जिसे सुनकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों की रूह कांप जाएगी। क्योंकि योगी ने गजवाए हिंद का सपना देखने वालों को सिर्फ आगाह ही नहीं किया बल्कि सीधे उन्हें जहन्नुम भेजने की बात कर डाली। कुछ लोग रहते भारत में हैं लेकिन गजवाए हिंद का नारा लेकर के भारत के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। भारत की धरती ये भारत के देवीय महापुरुषों अवतारी महापुरुषों देश के लिए अपना बलिदान देने वाले महापुरुषों के आदर्शों से संचालित होगा। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। आपने देखा होगा यही है ये कानूनियों का हाल। कैसे छद्म रूप से लोगों में भ्रम पैदा हो। जलालुद्दीन ने अपना उपनाम रख दिया था छांगुर बाबा, जिससे हिंदू भ्रम में रहे, समाज की आंखों में धूल झोंक लेगा, लेकिन पापी कितना भी अपने पाप को छुपाने का प्रयास करेगा उसका पाप का समय तो पाप का घड़ा भरना ही भरना है और पाप का घड़ा भरेगा इस धरती माता उसको कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और छांगुर जैसे दुष्कर्मियों और राष्ट्रद्रोही तत्वों के द्वारा छद्म रूप से यही कार्य बलरामपुर की धरती से करने का प्रयास हो रहा था। योगी आदित्यनाथ जिस छांगुर की बात कर रहे हैं दरअसल वो एक सातिर मुस्लिम अपराधी है जिसका नाम जलालुद्दीन है और वो छांगुर बाबा के नाम से हिंदू लड़कियों का अवैध धर्मांतरण किया करता था। यहाँ तक कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और दलित लड़कियों के अलग अलग रेड कार्ड भी बनाए गए थे, लेकिन यूपी की योगी सरकार ने उसका वो हाल किया जो उसकी 7 पुश्तें तक नहीं भूल पाएंगी। इसके बाद सीएम योगी ने राज्य के निवासियों को यह सलाह भी दी कि अगर आपके आसपास इस तरह की कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखाई देती है तो आप तुरंत प्रशासन को इसके बारे में अवगत कराएं। हमें सतर्क होना होगा। जो लोग हिंदुस्तान की धरती पर रह करके भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं,
हिंदू विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। हमें ऐसे कानूनियों से सतर्क रहना होगा, उन्हें सख्ती से जवाब देना होगा। स्थानीय प्रशासन और पुलिस को इसके प्रति सजग करना होगा और समय समय पर इनकी गतिविधियों के बारे में शासन को अवगत कराना होगा, जिससे समय रहते इनकी नाजायज गतिविधियों पर सरकार पूरी तरह नकेल कस सके। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ बलरामपुर के 2 दिन के दौरे पर विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने मां पाटेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की और नवरात्र मेले की तैयारियों का जायजा लिया। इसके बाद पीठाधीश्वर महंत मिथिलेश नाथ योगी के साथ मंदिर परिसर और सूर्यकुंड पहुंचे। फिर वो मंदिर के गौशाला पहुंचे, जहां गायों को गुड़, दलिया और चारा खिलाकर गौ सेवा की। आपको बता दें कि बलरामपुर में सीएम योगी उन्होंने 124 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिनकी कुल लागत करीब 825 करोड़ रुपए है। दोस्तों, इतना तो तय है कि जब तक उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तब तक अपराधी कोई भी कदम उठाने से पहले 10 बार तो जरूर सोचेंगे। और रही गजवाए हिंद की बात, तो ये सपना देखने वाले सपना ही देखते रह जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस अराजकता फैलाने वालों की तशरीफ लाल पीली करती है, उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि गजवाए हिंद की जगह वो लोग भगवाए हिंद जरूर बोलने लगेंगे, क्योंकि ये श्री राम की धरती है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं हूं उमेश त्रिवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।